मुख्तार मुख्तार मुख्तार, माफिया या मसीहा, माफिया या मसीहा। मुख्तार अंसारी जन जन की, जैसे कहा जाता है ना कि कड़कड़ में राम बसते हैं, उसी तरीके से पूर्वांचल के जन जन में मुख्तार अंसारी बसते हैं। माफिया बसूलों को आप कहीं ना जातिवाद कर रहे हैं? नहीं, मैं जातिवाद नहीं कर रहा हूँ। आप किसी सुनिए, मैं जातिवाद से हट के अगर आप विकास पर भी आना चाहते हैं, मुख्तार अंसारी गरीबों, मजलूमों, कमजोरों, बेसहारा की आवाज़ है। मुख्तार अंसारी पूर्वांचल के जननायक है। मुख्तार अंसारी वो जो है कि गरीबों के मसीहा थे। हाँ, मोदी के साथ जाएंगे आप पक्का? लेकिन गमछा तो आप देखिए कौन सा लगाया भैया, ये देख लीजिए सर, ये मोदी के साथ जाएंगे और गमछा इनका देख लीजिए समाजवादी का पहने हुए हैं। अंसारी जी माफिया थे? नहीं, माफिया वो माफियों के लिए थे। अच्छा, सामान्य जनता के लिए और सामान्य आदमी माफिया थे ना आप? नहीं, माफिया कैसे? माफिया नहीं थे, वो गरीबों के मसीहा थे जी। गरीबों के मसीहा थे। उनको मतलब जो लोग उनको दबाने का काम करते थे। भाई तो वो माफिया थे? माफिया जिसके लिए थे, जो उनके लिए माफियागिरी करता था, वो उनके लिए माफिया थे। जैसे आप हैं, आप अपने आप को दबंगई दिखाएंगे तो आपके लिए माफिया थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं पहल 24। इस समय हम लोग गाजीपुर में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं ये गाजीपुर का शहीदियाबाद जगह है और यहाँ बताया जाता है कि ये जो गाजीपुर है, यहाँ पर कई क्रांतिकारी पैदा हुए और कई नेता भी यहाँ से जन्म लिए। लेकिन कहा जाता है कि कई बाहुबलियों ने भी यहाँ पर जन्म लिया है। हाँ, हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, यहाँ की जनता है। 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया और 6वें चरण का मतदान भी शुरू हो गया है। सर, क्या लग रहा है कि इस बार किसकी सरकार आने वाली है? इंडिया गठबंधन सरकार आने वाली है। सर, क्यों इंडिया गठबंधन? क्या कर दिया इंडिया गठबंधन ने कुछ ऐसा? देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल से अपनी बात को चालू करूंगा। आपको बताना चाहूँगा कि आप कभी मैच जब खेलने जाते होंगे, कोई प्लेयर 2-4 गेंद झेल जाता है, तो बाहर में डगआउट में बैठा अगर कोई खिलाड़ी कह गया, तू बाहर आए, मैं आता हूँ छक्के पे छक्का मारूंगा, और फिर वो जा करके 10-12 गेंद झेल जाए। तो ठीक उसी तरीके से हुआ 2014 में जब मोदी जी आए थे देश में, तो उन्होंने कहा था कि मुझे 60 महीना दीजिए, 60 साल दूसरे को दिया आपने, मैं देश की बागडोर संभालते ही देश को बदल दूंगा। देश में प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 15 लाख रुपए खाते में लाऊंगा, पेट्रोल जो कि 65 रुपये बिक रहा है उसको 50 रुपये ला दूंगा, गैस सिलेंडर 450 रुपये का 250 कर दूंगा। इस तरीके की तमाम वादे, तमाम जुमलों को जनता के बीच में लाया गया। जनता जिससे उत्साहित होकर के उनको 2014 में उनको मैंडेट दी। फिर उन्होंने 5 साल का समय मांगा, फिर जनता ने उनको 5 साल दे के 10 साल देख लिया। अब सारी तरीके से, पूरी तरीके से हताशा और निराशा जनता को लगी है। आज की डेट में माननीय राहुल गांधी जी जिस तरीके का अपना विजन लेकर के चल रहे, जिस तरह उन्होंने देखा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और उसके बाद जो उन्होंने मणिपुर वगैरह की जो यात्रा की। लेकिन बीजेपी कह रही है कि जो यहाँ के प्रत्याशी लग रहे हैं वो एक माफिया के भाई है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं आपसे पूछना चाहूँगा, माफिया की परिभाषा क्या होती है? अफजाल अंसारी पे मात्र एक मुकदमा है, वो भी फर्जी गैंगस्टर एक्ट का। आपको पता होगा कि जिस मामले में उनके ऊपर गैंगस्टर लगाया गया है, उसी मामले में सीबीआई कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दिया। आप किस बेस पे उनको माफिया कहना चाहते हैं? जिसको आप माफिया कहते हैं वो गरीबों का मसीहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण आपको 30 मार्च को उनके जनाजे में देखने को मिला। अगर मुख्तार अंसारी जी की बात करें तो मुख्तार अंसारी जी को क्या कहेंगे आप? मुख्तार अंसारी गरीबों के मसीहा, पूर्वांचल में जननायक के रूप में जाने जाते हैं। जब 1990 और 80 के दशक में यहाँ पर आज़ाद भारत में भी लोग गुलामों की तरह ज़िंदगी जी रहे थे, उस समय मुख्तार अंसारी ने लोगों को सर उठा करके चलना सिखाया है, जालिमों के पंजा मरोड़ना सिखाया है। मुख्तार अंसारी गरीबों, मजलूमों, कमज़ोरों, बेसहारा की आवाज़ है। मुख्तार अंसारी पूर्वांचल के जननायक है। मुख्तार अंसारी बिल्कुल। और कुछ भी लोग हैं सर, अगर मुख्तार अंसारी जी की बात करें तो कैसी छवि रही मुख्तार, लेकिन उनको लोग कहते हैं कि वो माफिया थे, उसके बारे में सर क्या कहेंगे? वो जो है कि गरीबों के मसीहा थे और गरीबों के। सर, क्या नाम है आपका? शकील अहमद जी। जी, हमारा जो है कि वो गरीबों के मसीहा थे और उन्होंने हमेशा गरीबों की ही सुनी है। यहाँ तक से कि आप मुसलमान की तो बात छोड़ दीजिए, लोग हवा उड़ाते हैं कि मुसलमान हैं, किसी भी कौम में आप चले जाइए, वो जो है कहते हैं कि अगर जब से कोई भी बच्चा उनके परिवार से चला आए या किसी को भी वो खड़ा कर दे, तो हम लोग तन मन धन से उनके ऊपर निछावर हैं। हम जो है कि टोटल अपना वोट जो है कि उनके हवाले करना चाहते हैं। और वो जो है कि हमेशा इससे गाज़ीपुर ज़िले का विकास, क्या पूरे पूर्वांचल का, उत्तर प्रदेश ये जो है कि इधर चारी तरफ जो है कि उनका बोलबाला है।
और वो जो है कि सब कोई उनको जानता है कि वो क्रिमिनल है या वो गरीबों के मसीहा हैं। यानी गाजीपुर की ये जनता ये बात जानती है। जी जी जी। सर क्या नाम है आपका? गाजीपुर के पप्पू जी। ये और मुख्तार अंसारी के भाई यहाँ से अफजल जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि क्या चुनावी समीकरण होने वाला है इस बार? हाँ देगा। किसको देंगे वोट? मुख्तार अंसारी को। और भी लोग हैं, तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर क्या लगता है, क्या माहौल है इस बार गाजीपुर का? ठीक है, सब माहौल बढ़िया। तो गाजीपुर की जनता कहाँ जा रही है इस बार? अरे भाई जनता ठीक है, और जो बढ़िया काम करेगा उसको जनता जाएगी। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि बीजेपी से किसकी लड़ाई है? इंडिया गठबंधन की लड़ाई है कि नहीं है? नहीं भाई है। गठबंधन की लड़ाई तो कुछ अगर मैं आपकी गठबंधन की तरफ जा रहे हैं। गठबंधन की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, तो बिल्कुल और भी कुछ युवा है और आप डाले हुए सर आप इधर आइए। क्या लगता है कि किसकी तरफ जाएंगे इस बार आप? हाँ, मोदी के साथ जाएंगे आप पक्का? लेकिन गमछा तो आप देखिए कौन सा लगाए हो, ये देख लीजिए सर, ये मोदी के साथ जाएंगे और गमछा इनका देख लीजिए समाजवादी का पहने हुए हैं ये। हाँ चाचा जी क्या हाल बा, ये बताइए पहले। हाँ ठीक बा। तो गाजीपुर की जनता कहाँ जाती है इस बार? हाँ सपा पर। हाँ लेकिन यहाँ के कई लोग ये कह रहे हैं कि जो मुख्तार अंसारी बटा उ तो माफिया रहा है, तो उनकर भाई के ऊपर भी कहीं कोई FIR बा। अरे तो मसीहा कौन गरीबों का मसीहा है? मुख्तार को भाई अपराध। अच्छा, गरीबों की मसीहा है। अगर मैं आपकी बात करूं तो आपके लिए उन्होंने क्या किया है? अब हमें तो नहीं किया कि हम सुने कि गरीबों की मसीहा है। गरीबों के मसीहा है। चाचा जी पहले आप मैं बता रहा हूँ जी। आम आदमी के लिए उन्होंने किया क्या है जी। आम आदमी को उन्होंने सुख चैन शांति प्रदान किया है। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि कुछ ऐसी ताकतें थी। आप कभी मोहम्मदाबाद में जाइए, पता करिए कि शेरपुर में जब 400 घर चमारों का जलाया जा रहा था तो उनके घरों को बुझाने के लिए कौन पहुंचा था? पता करिए कि जोगा में जब 4 चमारों की हत्या करके तालाब में फेंक दी गई थी तो उनका आंसू पोंछने कौन पहुंचा था? आप पता करिए कि जब लूट डकैती छिनौती यहाँ पर 90 के दशक में खुलेआम चट्टी चौराहा पर होती थी तो उन सारी चीज़ों पे लगाम और विराम किसने लगाया? मुख्तार अंसारी जन जन की, जैसे कहा जाता है ना कि कड़कड़ में राम बसते हैं, उसी तरीके से पूर्वांचल के जन जन में मुख्तार अंसारी बसते हैं। माफिया वसूलों को आप कहीं नहीं ना जातिवाद कर रहे हैं? नहीं, मैं जातिवाद नहीं कर रहा हूँ। आप किसी सुनिए, मैं जातिवाद से हट के अगर आप विकास पर भी आना चाहते हैं तो आप जिस रोड पर अभी खड़े हैं, इस रोड को 10 साल या 12 साल पहले जाइए, जब इससे पहले सांसद हुए थे 2004 में अफजाल अंसारी, तब उन्होंने इस रोड को बनवाने का काम किया था। उसके बाद फिर बाद में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, फिर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। आप चले जाइए, भाजपा का सबसे बड़ा मुद्दा होता है राष्ट्रवाद, शहीद फलाना ढिमाका जिस तरीके से मुद्दा बनाती है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर राष्ट्रवाद के मुद्दे पे यदि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है तो पूरे पूर्वांचल का सबसे बड़ा राष्ट्रवादी परिवार यदि कोई है तो वो अफजाल अंसारी का परिवार है। अकेले एक परिवार से 12 स्वतंत्रता सेनानी उनके घर से निकले। खुद मुख्तार अंसारी का एक बेटा राष्ट्रीय शूटर है। तो ऐसे में राष्ट्रवाद का मुद्दा उनका हवा हवाई हो जाता है। वो विकास का मुद्दा बनाना चाहते हैं। उनके एक तथाकथित विकास पुरुष थे, भाग खड़े हुए हैं, उनके लोग लेकर के बार बार प्रमोट करते हैं कि उन्होंने विकास किया, फलाना किया, ढिमाका। सर फिर आऊंगा मैं, और कुछ भी लोग हैं उनसे ही बात करते हैं। सर क्या माहौल है इस बार गाजीपुर का? गठबंधन, इंडिया गठबंधन। सर क्यों गठबंधन? बस आदमी की तरस है बेरोजगारी से और महंगाई से, हिंदू मुस्लिम जो नफरत फैला रहे हैं उससे। अच्छा, ये चीज़ें हैं। तो बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है? बिल्कुल कर रही है, खुलेआम कर रही है, उनके मंचों से हो रहा है। सर जो मुख्तार अंसारी को कहा जाता है, मुख्तार अंसारी जी माफिया थे। नहीं, माफिया वो माफियों के लिए थे। अच्छा, सामान्य जनता के लिए वो सामान्य आदमी थे। हाँ मतलब माफियाओं के लिए माफिया थे। माफियाओं के लिए माफिया थे वो। अच्छा। मगर सामान्य के लिए वो सामान्य इंसान थे। आप बात कर सकते हैं, हम बात कर, एक आम आदमी बात कर सकता हूँ उनसे, ऐसे उनका मिजाज था। तो यानी जो हुआ वो गलत हुआ? बिल्कुल गलत। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ये गाजीपुर की जनता है जो इनका साफ कहना है, जो मुख्तार अंसारी थे
वो यहाँ के मसीहा थे और गरीबों के, कई गरीब लड़कियों के उन्होंने शादी की, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो सारे सबको लेके चलते थे। लेकिन जो उन पे दाग लगा है, इन लोगों का कहना है वो गलत था कहीं ना कहीं। और लोग भी है, उनसे भी बात करेंगे। चाचा जी, क्या माहौल है इस बार गाजीपुर का? हाँ, मुख्तार अंसारी जी को जानते हैं आप? जानते थे? हाँ, कैसे आदमी थे वो? बढ़िया आदमी थे। हाँ, लेकिन लोग उनको तो माफिया भी कहते थे। माफिया नहीं थे, अच्छा आदमी थे। अच्छे आदमी थे। तो इस बार मतलब आप लोग जा रहे हैं गठबंधन के साथ? इसमें मालूम नहीं, हमको तो नहीं पता पाएंगे। तो बिल्कुल और भी लोग हैं। सर, क्या नाम है सर आपका? अजय यादव। यादव जी? यादव जी तो पहले ही ठप्पा लग जाता हूँ, समाजवादी की तरफ जाएगा। क्यों? तो मैं आपसे दूसरा ही सवाल, सर इस समय आप जल्द ही चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बड़े भाई थे मुख्तार अंसारी जी, जानते ही होंगे। जानते हैं। माफिया थे ना आप? नहीं, माफिया कैसे? माफिया नहीं थे, वो गरीबों के मसीहा थे जी। गरीबों के मसीहा थे। उनको मतलब जो लोग उनको दबाने का काम करते थे, जो बड़े छोटे परिवार जैसे गरीबों को, जो बड़े बड़े लोग जैसे लोग, कुछ लोग कुछ दबे कुछ लोग को आगे बढ़ने से रोकते थे, उनको उबारने का काम किए हैं। अच्छा। हाँ, गरीबों के मसीहा थे वो। हाँ। तो इस बार गाजीपुर की जनता किसकी तरफ जा रही है? गठबंधन की तरफ जा रही है। पक्का एकदम? पक्का एकदम 100%। आइए, कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम लोग बात करेंगे। सर, क्या लगता है कि क्या माहौल है सर इस बार? इस बार मोदी में है। मोदी में है जी। लेकिन यहाँ तो लोग बता रहे हैं कि इस बार गाजीपुर की जनता जो जा रही है वो इंडिया गठबंधन की तरफ जा रही है। हमको विकास की तरफ जाना है। मनोज सिन्हा ने इतना विकास किया है यहाँ पे कि गाजीपुर का नक्शा दिया है उन्होंने। गाजीपुर की एक पहचान बनाई हुई है। और जो हमारा रोजगार मेला लगा हुआ था मनोज सिन्हा के समय, उस समय बहुत लोग को रोजगार मिला है। और फिर अगर भाजपा आती है यहाँ पे तो रोजगार मेला यहाँ पे लगेगा। और मनोज सिन्हा ने जो ये अपना ब्रिज है गाजीपुर का, जो भी ये भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया है। जी 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 सर। लेकिन बाकी लोगों का तो कुछ और ही कहना है सर। वो तो अपना अपना मत है, जिसका जैसा विचार है। लेकिन मनोज सिन्हा ने यहाँ पे बहुत काम किया है। सर, मनोज सिन्हा ने बहुत काम किया, इनका कहना है। भारतीय जनता पार्टी की ताईद अभी कर रहे हैं। इनके घर के सामने की रोड समाजवादी पार्टी के नेता बीना यादव के नेतृत्व में बनी है। आप जहां खड़े हैं, ये पूरे जिले की एक एक कड़कड़ जितना बड़ा वो ब्रिज बता रहे हैं, उसके जस्ट बगल में आप धर्मपुर पर चले जाइए, गंगा पे पुल बना समाजवादी पार्टी की सरकार में। आप सैदपुर में चले जाइए, रामकरण सेतु समाजवादी पार्टी की सरकार बना। आप इस रोड पे ये चौराहा देख रहे हैं, इसका सुंदरीकरण माननीय मुलायम सिंह यादव ने करवाया था। इसका सुंदरीकरण माननीय मुलायम सिंह यादव ने करवाया था। इनकी बातें सहमत है कि नहीं इनकी बातों से आप? वो तो जैसे अखिलेश जी ने उसको पास कराया होगा, ये तो हमको भी पता नहीं है। लेकिन जो भी काम हुआ है सब बीजेपी के राज्य में काम हुआ है। उसके बाद जैसे आपका सैदपुर का ये जो पुल है, ये भी बीजेपी ने हम लोग के सामने बनवाया। धर्मपुर की जो बात कर रहे हैं, आइए कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? सुल्तान जी, और क्या लग रहा है कि यहाँ की जनता किसकी तरफ जा रही है? यहाँ गठबंधन की तरफ। गठबंधन की सरकार। सर, और मुख्तार अंसारी जी को तो आप जानते ही होंगे। कहते हैं लोग कि वो तो माफिया थे। हाँ? माफिया नहीं। हाँ? माफिया नहीं। माफिया नहीं। लेकिन जिस तरह के जो आरोप लोग लगा रहे हैं उसके बारे में सर क्या कहेंगे? बच्चे से पूछ लीजिए, वो माफिया नहीं है। माफिया जिनके लिए थे उनके लिए। अच्छा, यानी आपका भी यही कहना है वो माफियाओं के लिए ही माफिया थे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये गाजीपुर की जनता है, और भी लोग हैं और हम बात करेंगे। क्या है, क्या कहिए आपके? बहुत अच्छे हैं, ठीक है, एकदम सही है। तो क्या लग रहा है कि इस बार गाजीपुर की जनता कहाँ जा रही है? गाजीपुर की जनता जो है महंगाई पर और बेरोजगारी पे जी दूसरी चीज, दो चीज को वोट करेगी ना। तो बच्चों को रोजगार है और महंगाई इतनी है जिसका कोई हिसाब नहीं है। अच्छा, जो 10 रुपये का सामान मिलता था आज वो 300 का सामान मिलता है। लेकिन बताते थे कि जो अफजल जी यहाँ चुनाव के भाई तो माफिया थे। माफिया जिसके लिए थे, जो उनके लिए माफियागिरी करता था वो उनके लिए माफिया थे। जैसे आप हैं, आप अपने आप को दबंगई दिखाएंगे तो आपके लिए माफिया थे। अच्छा, वो दूसरे गरीबों के लिए माफिया नहीं थे, सेवक थे।
सेवक थे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये जो गाजीपुर की जनता है उनका साफ कहना है कि जो मुख्तार अंसारी को माफिया कहते थे वो माफिया नहीं थे, वो माफियाओं के साथ माफियागिरी करते। सर और लोगों से भी हम बात करते हैं। अच्छा जी, क्या माहौल है गाजीपुर का इस बार? जनता किधर जा रही है? इंडिया गठबंधन के। अरे इतना कॉन्फिडेंट से काहे बोल रहे हैं महाराज? बीजेपी रोटी तो पलटाएगी, जब तो पकेगी ना। ये बताइए कि 70 साल में कांग्रेस कुछ काम नहीं किया, 10 साल में मोदी जी पूरे प्रोजेक्ट बेच दिया। इसी सरकार में तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, कोई प्रोजेक्ट नहीं बेचे इंडिया का। चाचा जी एक बयान अभी आया है, अभी बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लड़कों का बेरोजगार चरम सीमा पर है। क्या किया है मोदी जी बताइए? किए हैं कहाँ उनकी नौकरी गई? बेरोजगारी कहाँ गई? 2000 करोड़ नौकरी हर साल दे रहे थे, कहाँ गई वो नौकरी? अच्छा है? तो क्या लगता है जनता परिवर्तन चाह रही है क्या इस बार? जनता परिवर्तन एकदम चाह रही है। लेकिन अभी एक मोदी जी का बयान आया, आपने भी सुना होगा। उन्होंने कहा है जो राम मंदिर अयोध्या में बना है, अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो राम मंदिर में बाबरी ताला लग जाएगा। ये तो फर्जी बाड़ा बतिया रहे हैं मोदी जी। ताला क्यों कोई लगाएगा? राम मंदिर बन गया तो बन गया है, ताला क्यों लगाए? ये तो अपने अपने उल्टा सीधा अपना ये लोग बयान कर रहे हैं, उसके लिए क्या करे कोई? जनता इसकी फैसला कर देगी ना। और कुछ भी लोग हैं और उनसे भी हम बात करते हैं कि और क्या माहौल है इस बार गाजीपुर का? सर क्या माहौल है गाजीपुर का इस बार? जनता किसकी तरफ जा रही है? आप देखिए किसकी तरफ जा रही है जनता? जा रही है कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस की तरफ जा रही है। तो बिल्कुल आप देख सकते थे कि इस समय हम लोग गाजीपुर लोकसभा में थे और ये जो गांव है वो ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ के जो लोग हैं आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं जिनका कहना है कि अब जो मुख्तार अंसारी को माफिया कहते थे वो माफिया नहीं थे, वो माफिया जो गिरी करते थे उनके लिए वो माफिया थे। तो ये मुस्लिम समुदाय के लोग ये साफ कहना है कि इस बार परिवर्तन होने वाला है और इस बार पूर्ण बहुमत से इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। बने रहे हमारे साथ।